हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पर गियर के ऊपर एक ड्राइंग बनाएंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ एन इनवॉल्यूट टीथ फॉर ए गियर हैविंग 24 टीथ एंड अ डीपी diametral pitch equal to 1.2 taking centimeter as its unit length and assuming a pressure angle of 20 degree। तो उसका कैलकुलेशन है यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमें ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको। पीसीडी निकालने के लिए पीसीडी इज इक्वल टू एन फॉर नंबर ऑफ टीथ, डीपी डायमेट्रियल पिच इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 1.2, तो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर। सीपी सर्कुलर पिच पीसीडी इंटू पाई डिवाइडेड बाई एन, और पाई डिवाइडेड बाई डीपी इज इक्वल टू 3.1416 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू 26.18 mm। एडेंडम तो आपको जैसे मालूम है, पीसीडी से ऊपर एडेंडम, पीसीडी से नीचे डेडेंडम। तो एडेंडम इज इक्वल टू 1 बाई डीपी इज इक्वल टू 1.1 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू 8.33 mm। एडेंडम सर्किल डायामीटर पीसीडी प्लस 2 इंटू एडेंडम, जितना हमारा एडेंडम रहेगा उसमें पीसीडी प्लस 2 कर देंगे। 200 पीसीडी प्लस 2 इंटू एडेंडम हमारा 8.33 इज इक्वल टू 216.66 mm। क्लियरेंस, कितना क्लियरेंस छोड़ना है, बेस सर्किल और पीसीडी के बीच में थोड़ा क्लियरेंस रहता है वहाँ। सीपी डिवाइडेड बाई 26.8 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1.309। डेडेंडम इज इक्वल टू एडेंडम प्लस क्लियरेंस 8.33 प्लस 1.309 इज इक्वल टू 9.639। डेडेंडम सर्किल डायामीटर पीसीडी माइनस 2 इंटू डेडेंडम 200 माइनस 2 इंटू 9.639 इज इक्वल टू 180.722 mm। टूथ थिकनेस, जो हमारा टूथ का थिकनेस रहता है, सीपी डिवाइडेड बाई 2, सीपी 26.18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13.09। नंबर ऑफ टीथ 24। आर्क फॉर इनवॉल्यूट पीसीडी डिवाइडेड बाई 8, 200 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 25 mm। और रेडियस, जो हमारे बेस सर्किल के पास जो रेडियस बनेगा प्रोफाइल के साथ, वो हो जाएगा 3.2। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर चीज़ है, इसके लिए हम लोग सेंटर लाइन लेंगे। पीसीडी जैसा कि आपको बताया गया है 200 mm। मैंने पहले भी बताया था आपको, जिस पेंसिल से आप रेडियस ड्रॉ करेंगे कृपया उससे आप लाइन नहीं खींचें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। पीसीडी पिच सर्किल डायामीटर आपने पीसीडी ले लिया,
उसके बाद एडेंडम सर्किल, ये हमारा डायमीटर 216.66 है, 108 लेंगे हम, 108.33। एक हल्की सी लाइन खींचिए आप जस्ट रेफरेंस के लिए। उसके बाद नीचे एडेंडम के लिए, एडेंडम 180.722, इसे भी हम हाफ ले लेंगे। बहुत हल्की लाइन। पैरेलली हम फिर नंबर ऑफ टीथ डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री को 6 इक्वल पार्ट में 15 डिग्री होने से हमारा जो एंगल है वो 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री करने के लिए आप ड्राफ्टर का यूज़ कीजिए। मैं आपको बता दूं, ड्राफ्टर में जो ग्रेजुएशन होता है वो 2 डिग्री का ग्रेजुएशन होता है, 0 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन जो आपका एंगल प्रोटेक्टर होता है उसमें 1 डिग्री ग्रेजुएशन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ख्याल रखना है हमें। 15 डिग्री, ऐसे हम लेंगे 15 डिग्री। एक बार में हम लाइन खींच सकते हैं ऐसे, हल्की सी लाइन खींचिए इधर से, और ये भी हल्की सी लाइन खींचिए। ये रेफरेंस लाइन होती है इसलिए आप इसे हल्की सी खींचिए। फिर उसके बाद में 30, इस मार्क के साथ मिला के रखिए 30 डिग्री। रेफरेंस लाइन है इसलिए लाइन आपको ही दिखनी चाहिए। $45, फिर यहाँ रिवर्स, यहाँ से फिर 15 डिग्री ऐसे कर सकते हैं हम। ये देखा आपने, ये हमने 24 इक्वल पार्ट कर लिए। अब प्रेशर एंगल बनाएंगे। प्रेशर एंगल जो कि पीसीडी पर बनता है, इस सर्किल डायमीटर। टेंजेंट इसको कहते हैं, इस लाइन को टेंजेंट। उसके बाद हम 20 डिग्री सेट करेंगे, 20 डिग्री। इसे मैं थोड़ा डीप बनाऊंगा आपको समझाने के लिए।
और फिर ये जो हमने 20 डिग्री 20 डिग्री रखा था, इससे हम यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। इस लाइन से हमें बेस सर्किल बनाना है। इस लाइन से जो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे वो हमारा बेस सर्किल होगा, क्योंकि इसी बेस सर्किल से हम इन्वॉल्यूट बनाएंगे। ये हमारा बेस सर्किल, हमारा बेस सर्किल हो गया। उसके बाद जो हमारा टूथ थिकनेस है, टूथ थिकनेस 13.09, जैसा कि आपने देखा इधर, उसको हम हाफ कर लेंगे 6.545। फाइव 6.5 यहाँ, 5 6.5 यहाँ, बराबर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेंटर ले लिया और 6.5 का मार्क ऐसे एक तरफ, ये एक साइड का हमने बना लिया। अब हम रिवर्स चलेंगे। मार्क कर लेंगे हम। हमने मार्क कर लिया। अब हमें जो रेडियस बनाना है इन्वॉल्यूट के लिए, PCD डिवाइडेड बाई 8, तो 200 डिवाइडेड बाई 8 25 mm। 25 mm का हम एक रेडियस, यहाँ से एक 25 mm हम लेंगे। एक ऐसे लाइन भी खींच के ले सकते हैं या आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो इसकी प्रोफाइल है जहाँ से हमें इन्वॉल्यूट बनाना है, टूथ थिकनेस के लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बेस सर्किल में मार्क कीजिए। टूथ थिकनेस बेस सर्किल में मार्क करना है आपको प्रोफाइल बनाने के लिए। एक तरफ उधर से कर दिया और एक तरफ आपने यहाँ ऐसे कर दिया इधर, तो आप अकॉर्डिंगली उस पर मार्क करते जाएंगे।
धैर्य से काम लें। देखें आप यहाँ ऐसे ऐसे प्रोफाइल बनेगा आपका, इधर से इधर, और इस लाइन से ये देखिए, ध्यान से देखें, ये हम नीचे तक लाएंगे ऐसे। यहाँ छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें रेडियस बनाना है। फिर अकॉर्डिंगली बेस सर्किल से फिर मार्क करेंगे। यहाँ लाइन रख के यहाँ से यहाँ ये बेस सर्किल, जहाँ छूट जाए वहाँ से मार्क कर लीजिए। यहाँ एक मार्क कर लीजिए। हमने टूथ प्रोफाइल एक तरफ मार्क कर लिया, अभी हम लोग दूसरी तरफ मार्किंग कर लेंगे एंड उसको फिर ड्रॉ करेंगे।
ऐसे भी करके देख सकते हैं 25 mm यहाँ से ऐसे, लेकिन हम चूँकि यहाँ से ऐसा लेंगे तो सर्कुलर पिच पे है। पर भी मार्क कर लेंगे हम। ध्यान से देखें। अब यहाँ से इसका टूथ प्रोफाइल बना देंगे। टूथ प्रोफाइल बनाने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा भले ही आप शेप दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा कर लें। देखें ध्यान से। हमारा ध्यान अगर कहीं छूट जाता है तो हम फिर से बना लेंगे उसे। ये इधर बेस सर्किल, उसके नीचे डेडेंडम का जो सर्किल है वो आप बनाएंगे। ये देखिए यहाँ इतना ही बनाएं क्योंकि हमें रेडियस देना है।
फ़िलहाल मैं हाथ से ही कर दे रहा हूँ, लेकिन इसको हम लोग अगर किसी स्टेंसिल से बनाएंगे तो वो देखने में और खूबसूरत लगेगा। ये रेडियस 3.2 का बनेगा। ये देखिए तैयार हो गया। जब भी हम गियर बनाएंगे तो किसी भी एक डायमीटर का कम से कम बीच में होल होना चाहिए और उस पर कीवे होना ज़रूरी है। ये आपका स्पर गियर तैयार हो गया। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये मैं लिख देता हूँ 20 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या बनाया? सबसे पहले हमने पीसीडी। पीसीडी जो है 200 मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमने पीसीडी बना लिया। पीसीडी बनाने के बाद पीसीडी से ऊपर अडेंडम, वो अडेंडम हमने बनाया। वो अडेंडम 216.66 डायमीटर का था। उसके बाद पीसीडी से नीचे डेडेंडम बनाया हमने। उसके बाद हमने प्रेशर एंगल, ये जो एंगल है ये प्रेशर एंगल कहलाता है। प्रेशर एंगल नॉर्मली 14 से 20 डिग्री होता है, तो हम 20 डिग्री लेंगे। प्रेशर एंगल बना दिया। प्रेशर एंगल के साथ में जो हम लाइन नीचे तक लेके आए थे, उससे हमने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचा। उस परपेंडिकुलर को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया। उस सर्किल को हम बेस सर्किल कहते हैं। उसी बेस सर्किल से हम जो टूथ का प्रोफाइल, ये जो प्रोफाइल होता है, इसे हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल कहते हैं। इसे हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल कहते हैं। हमने फिर क्या किया, इसे नंबर ऑफ टीथ 24 नंबर में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में सेंटर से 6.545, 6.545, तो ये टोटल हमारा 13 mm हो गया। इसी तरह अकॉर्डिंगली ये सारे जितने टूथ थिकनेस है, ये 13 mm को टूथ थिकनेस हो गए। उसके बाद जो हमने कहा कि आर्क फॉर इनवॉल्यूट, उसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ रखें, 25 mm का एक आर्क लें, PCD डिवाइडेड बाई 8, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से तो आप यहाँ से लेकर एक प्रोफाइल खींच सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम गियर का जो इनवॉल्यूट है वो हम बना सकते हैं। और ये जो हमारा एंगल होता है, ये इसको हम लोग थीटा एंगल मान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो अच्छा रहेगा, मैं लिख भी देता हूँ। ये एडेंडम, एडेंडम, ये हमारा बेस सर्किल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके।